नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्क्रैच की वेबसाइट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। आज मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आपको स्क्रैच की वेबसाइट पर, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिसोर्स है स्क्रैच सीखने के लिए, अपने बनाए हुए प्रोग्राम्स को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। तो scratch.mit.edu ये स्क्रैच की वेबसाइट है। याद रखना बहुत आसान है। स्क्रैच किसने बनाया है? MIT ने। तो scratch.mit क्यों बनाया है? एजुकेट करने के लिए। तो scratch.mit.edu सिंपल। तो इस लिंक को विजिट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि पहला जो सेक्शन है उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, लाइक ट्राई इट आउट, सी एग्जांपल्स, ज्वाइन स्क्रैच। इसके नीचे आप देखेंगे कि दूसरे स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और आप इन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देखना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं इसको। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या बना रहे हैं। तो कुछ देर लगेगा लोड होने में। याद रखिए कि ये प्रोजेक्ट्स फ्लैश प्लेयर के बिना नहीं चलते। तो अगर आपका ब्राउजर फ्लैश सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में आप इन प्रोजेक्ट्स को प्ले नहीं कर पाएंगे अपने ब्राउजर में। तो जितनी देर में ये लोड हो रहा है मैं बाकी चीजें आपको बता देता हूं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ फीचर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, फीचर्ड स्टूडियोज हैं। इस तरह से बहुत से प्रोजेक्ट्स आपको नीचे तक दिखाई दे रहे हैं। यहां पर पहला लिंक जो आपको दिख रहा है वो है ट्राई इट आउट का। तो मैं इसको नए पेज में ओपन कर लेता हूं। तो देखिए बेसिकली क्या है कि स्क्रैच को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जो स्क्रैच के जिस वर्जन को हम डाउनलोड करते हैं उसे कहते हैं स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाया था वो ऑफलाइन एडिटर में बनाकर दिखाया था। लेकिन आप वेबसाइट पर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जब इस लिंक को ओपन करते हैं तो पूरा स्क्रैच का एनवायरनमेंट आपके सामने ओपन होकर आ जाता है ब्राउजर के अंदर और आप यहां पर ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कुछ ब्लॉक्स को मूव करते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यहां पे भी देख सकते हैं। देखिए तो पूरा एनवायरनमेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफलाइन पर काम कर सकते हैं। स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं यहां पर जहां पर हमने एक प्रोजेक्ट को ओपन किया था। तो इसको प्ले करके देखते हैं क्या है ये। देखा, एक क्या बढ़िया सा एनिमेशन सबसे पहले स्टार्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए नीचे एक रॉकेट जैसा दिख रहा है मुझे, ऊपर एप्पल जा रहा है। मैं शायद शूट कर सकता हूँ। यस, मैं शूट कर सकता हूँ। तो दोबारा शूट करते हैं। यार देखा, तो ये बहुत बढ़िया सा गेम है। किसने बनाया है? स्टूडेंट्स ने बनाया है। आपके जैसे स्टूडेंट्स ने बनाया है। किसमें बनाया है? स्क्रैच में बनाया है। आप भी बना सकते हैं ऐसा ही कुछ भी। इस ऑनलाइन एडिटर के जरिए आप फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपने जो फाइल बनाई है उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूं और अब बात करते हैं कि हम स्क्रैच को डाउनलोड कहां से करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट कोई लिंक फ्रंट पेज पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च कर लेते हैं स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर। तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रैच 2 ऑफलाइन एडिटर का पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्क्रैच जो है वो AIR के सपोर्ट से चलता है। एडोब AIR रन टाइम एनवायरनमेंट है जो एडोब के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसके बिना आप इसको नहीं चला सकते। तो स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर को आपको डाउनलोड करना है। अपने वर्जन के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडोज पर काम कर रहा हूं तो विंडोज के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। क्लिक कर देते हैं। बहुत छोटा है, कोई खास बड़ा नहीं है, कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 59.4 MB की ये फाइल है। अब बात करते हैं एडोब AIR की। अगर आपके पास एडोब AIR है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता यहां से डाउनलोड करना। इसके लिए मैं आपको एक जगह बताता हूं, ninite.com। ninite.com पर जाइए। ninite.com पर रन टाइम्स में आप देखिए AIR है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और गेट योर ninite पर क्लिक करिए और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार एडोब AIR आपके पास है, उसके बाद आप स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर को डाउनलोड कर लेंगे। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप स्क्रैच की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। और आपको अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंट बनाएंगे
तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में वो पड़े हुए किसी ना किसी दिन डिलीट हो जाएंगे। तो ज्वाइन स्क्रैच पर क्लिक करिए अगर आपका अकाउंट नहीं है तो, अगर आपका अकाउंट है तो साइन इन पर क्लिक करिए। मैं ज्वाइन स्क्रैच पर क्लिक करता हूं और एक नाम चूज कर लेता हूं। सो मैं नाम लेता हूं अपना योगेंद्र पाल। सो यहां पे कह रहा है कि योर यूजर नेम में ओनली कंटेन लेटर्स नंबर्स। सो मैं योगेंद्र पाल नहीं ले सकता हूं, बल्कि मुझे या तो इस तरह लेना होगा। ओके, और यहां पर हमें एक सजेशन भी दिया है, डोंट यूज योर रियल नेम। तो फिर हम एक काम करते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी ऑप्शन है, लर्न बाय वॉच लेते हैं, बेस्ट है। चूज अ पासवर्ड। पासवर्ड आप अच्छा चूज करिए। पासवर्ड को रिटाइप करना है, हमको रिटाइप कर देते हैं। आपको अपना बर्थ डेट चूज करना है, उसको चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए, ईमेल एड्रेस देते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा अकाउंट बन चुका है, लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू स्क्रैच लर्न बाय वॉच। लर्न बाय वॉच नाम है जो हमने चूज किया है। यू हैव नाउ लॉग्ड इन, यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स। इफ यू वांट टू शेयर एंड कमेंट, सिंपली क्लिक द लिंक इन द ईमेल वी सेंट यू एट learnbywatch@gmail.com। तो learnbywatch@gmail.com पर, यानी कि जो ईमेल एड्रेस मैंने चूज किया है वहां पर एक ईमेल आया है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अकाउंट सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ओके लेट्स गो पर क्लिक करता हूं और देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं। लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है जिस नाम से मैंने लॉगिन किया है, और यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं। तो प्रोफाइल के ऑप्शंस हैं, माय स्टफ, अकाउंट सेटिंग, साइन आउट, यहां से किया जा सकता है। इसके अलावा एक मैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है वेलकम टू स्क्रैच, आफ्टर यू मेक प्रोजेक्ट्स एंड कमेंट्स यू विल गेट मैसेजेस अबाउट देम हियर। ओके, सो हम यहां से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। तो उसके लिए प्रोफाइल पर जाएंगे, तो उसके लिए कहा गया है पहले कंफर्म योर ईमेल टू इनेबल शेयरिंग। तो ठीक है, हम अपने ईमेल अकाउंट पर जाते हैं। देखिए अपडेट्स में स्क्रैच की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है, तो हमें कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, एक नए विंडो में ये लिंक खुलेगा और उसके बाद हमारे ईमेल अकाउंट को कंफर्म कर दिया जाएगा। हमारा अकाउंट कंफर्म हो चुका है। ओके लेट्स गो पर क्लिक करते हैं, दैट्स ऑल। तो ईमेल अकाउंट अब वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोफाइल पर जाते हैं और अपना आइकन चेंज कर लेते हैं। तो अपना आइकन चूज कर लेते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं, तो इमेज यहां पर अपलोड हो जाएगी। थंबनेल चेंज हो चुका है, देखिए मैसेज तो आ गया है और यहां पर देखिए चेंज हो चुका है। आप अपने बारे में यहां पर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं लर्न बाय वॉच के बारे में, और फाइनल लिख देते हैं व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। जैसे आप इस पेज से हटते हैं चेंजेस सेव हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा आइकन यहां पर आ जाएगा। जो आइकन मैंने अपलोड किया है वो आइकन यहां पर आ चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना अकाउंट बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि अब आप मुझे scratch.mit.edu/users/learnbywatch पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितनी देर में हमने अपना अकाउंट बनाया है उतनी देर में स्क्रैच डाउनलोड हो चुका है। इसको इंस्टॉल कर देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड वर्जन है 447 और जो नया वर्जन है वो 453 है। तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं, रिप्लेस कर देता हूं। अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ना है। कुछ देर लगेगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रैच टू ऑफलाइन एडिटर ओपन हो चुका है और कुछ हेल्प फाइल्स को लोड कर रहा है। तो ये लीजिए, तो अब ऑफलाइन एडिटर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप ऑनलाइन एडिटर के बारे में भी जानते हैं, ऑफलाइन एडिटर के बारे में भी जानते हैं, पर एक और चीज जो अभी तक आप नहीं जानते हैं कि इस प्रोफाइल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो एक पेज आपके लिए डेडिकेट कर दिया जाता है और आप यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा तो ऑनलाइन एडिटर ओपन होकर आएगा। यहां लिखा है राइट क्लिक टू रन एडोब फ्लैश प्लेयर। तो राइट क्लिक किया तो ऑनलाइन एडिटर ओपन होकर आ चुका है। अब ये मेरे अकाउंट से अटैच्ड है। आप देख रहे हैं यहां पर लर्न बाय वॉच से अटैच्ड है।
और मैं इसको नाम दे देता हूं, या बेसिकली मैं इसको नाम नहीं देता, जो मैंने ऑलरेडी एक ऑफलाइन बनाया था अपना पहला प्रोग्राम, उसको ओपन कर लेता हूं। सो फाइल, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो मैं इस प्रोग्राम को यहां पर अपलोड कर देता हूं। पूछ रहा है रिप्लेस कंटेंट्स ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, यस, ओके कर देता हूं। तो ये हो गया, इसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रैच। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेव्ड भी आ रहा है। तो अब मैं जब अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा तो मैं देख सकता हूं कि ये फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रैच यहां पर आ रहा है, मेरे नाम के साथ आ रहा है। और मैं चाहूं तो इसको ड्राफ्ट मोड में चेंज कर सकता हूं, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तो लिख देते हैं, कुछ नोट्स एंड क्रेडिट्स लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं। अब आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। देखिए मैं खुद अपने प्रोफाइल पर जाता हूं और आप देखिए यहां पर मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप इसमें चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या इसकी कोडिंग आप देखना चाहते हैं तो जस्ट सी इनसाइड पर क्लिक करिए, आप इसकी कोडिंग भी देख सकते हैं। देखिए है ना, आप इसमें चेंजेस करना चाहें, आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए आपको यहां पर रिमिक्स दिया हुआ है, तो रिमिक्स पर जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप इसे फेवरेट प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, आप इसके लिए एक वोट दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसे एम्बेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सभी काम किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप भी अपने एक प्रोफाइल बनाएंगे और आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन एडिटर से बनाएं चाहे आप ऑनलाइन एडिटर से बनाएं, उनको आप जब शेयर करेंगे तो आपके प्रोफाइल में वो दिखाई देंगे और मुझे भी दिखाई देंगे। तो अगर आप मेरे स्क्रैच के स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज शेयर करें। तो मैं आप लोगों की स्क्रैच की प्रोफाइल को लर्न बाय वॉच की वेबसाइट पर शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्क्रैच की वेबसाइट पर क्या क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एडिटर पर कैसे काम कर सकते हैं, और ऑफलाइन एडिटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये सारे काम कर लीजिए और उसके बाद हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जहां पर हम स्क्रैच के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। धन्यवाद।